बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में हम लोग तो खानों के हवाले से सोचते हैं ना जी, गजरेला होगा, गाजर का हलवा का पिनियाँ होंगी और फजीरियाँ होंगी वगैरह वगैरह। जिनके यहाँ माएँ और दादियाँ और नानियाँ हैं वहाँ तो उनके मज़े हैं ना जी, बड़े शहरों में नहीं है। बड़े शहरों में अब होले होले सर्दी के पकवान और सर्दी की चीज़ें लाइक जैसे ये साग और मक्खन और मकई की रोटियां ये आ गई हैं। लेकिन सर्दियों में कुछ चीज़ें और भी होती हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे पहले इसका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। पहला जो शेर हमने सुना बहुत बरस पहले वो ये था शुएब का था, शुएब बिन अजीज़ का। अब क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, अल्लाह जाने किस तरह के कामों में किस तरह होता है। लेकिन जो आज हम बात करने लगे हैं, बेसिकली हमारा ने पहले पूछा, उन्होंने कहा कि मेरी जो बड़ी बहन है, जैसे जैसे सर्दियां आती हैं तो वैसे वैसे वो एक ख़ास कैफियत का शिकार हो जाती हैं। तो क्या ये कोई बीमारी है? इसी तौर पे अंसर ने अपने अब्बा के बारे में पूछा। उन्होंने कहा हमारे घर में जब भी ये सर्दी आती है तो अब्बा बहुत डिसमूड होते हैं, यानी उनके मूड में कोई खुशी कोई कैफियत बाकी नहीं बचती और वो किसी से मिलना भी नहीं चाह रहे होते और कहीं आना जाना उनका बंद हो जाता है। सर्दियां हमारे घर में बहुत बुरी गुजरती हैं। पिछले दिनों लंदन से डॉक्टर नाफिया ने, अल्लाह उनका भला करे, बहुत अच्छी अच्छी कुकीज़ भेज दी है। तो उन्हें पता नहीं कैसे पता चला कि मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार है, तो उन्होंने मुझे कुछ कुकीज़ भेजी। कुकीज़ ये होती हैं जैसे बिस्कुट छोटे छोटे होते हैं, तो आप उनकी मदद से जायका लेते हो, टेस्ट लेते हो, बुनियादी इल्म हासिल करते हो और फिर उसको मज़ीद आगे लेके चलते हो। देखिए जैसे हमने जो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है उसके बारे में जाना, ये जो कैफियत है मुख्तलिफ घरों में, मुख्तलिफ लड़कियों की, लड़कों की या बाबों की, बेसिकली ये डिप्रेशन की एक सूरत है। और ये डिप्रेशन कई बरसों से होती है, पहले छुपी रहती है, फिर ये ज़ाहिर और बाहर होने लग जाती है। ये डिप्रेशन सर्दियों में होती है, इसलिए कभी कभी इसको विंटर डिप्रेशन भी कहा जाता है। लेकिन जो मॉडर्न यूँ समझें साइकोलॉजिकल एजुकेशन है, उसमें इसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। सीजनल का एस लिया, अफेक्टिव का ए लिया, डिसऑर्डर का डी लिया, तो ये सैड बन गया। तो डॉक्टर ये कहते हैं, जो ज़हनी सेहत के डॉक्टर हैं, ज़हनी अमराज के डॉक्टर हैं, कि इसकी कुछ अलामत हैं। अगर ये किसी में, आपके प्यारे में पाई जाती हैं, खुद आप में अंदर भी हो सकती हैं, तो फिर आपको अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। लाइक 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ़ौरन अपने उंगलियों पे, फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी चाहिए। अगर मुस्तकिल आपका मूड लो रहे तो आप सैड हो, यानी सैड के पेशेंट। नंबर 2, अगर आपके अंदर से खुशी ख़त्म हो जाए, खुशी की कोई कैफियत आपको महसूस ही ना हो और हर वक्त आपका उदास रहने का मन हो, अकेला रहने का मन हो, ये दूसरी बड़ी अलामत है। तीसरी ये है कि किसी काम करने का मन नहीं चाहता। चौथी ये है कि आप इतने लथार्जिक हो जाते हैं, सुस्ती के पैगंबर बन जाते हैं, सुस्तुल वजूद और काहल हो जाते हैं। 5वां, दिन में स्लीपी, दिन का भी सोने का दिल करता है। 6, आपके अंदर फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आ जाती है, यानी मैं किसी काम का नहीं, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे कोई वजन नहीं देता। यानी ये अपने, किसी ने कहा नहीं होता, पर अपने आप को आप एक जीरो लेवल पे ले जाते हो। इसी तौर पे याद रखिएगा, इस कैफियत में जो सेक्स डिज़ायर है मियाँ बीवी की, वो बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाती है, ख़त्म हो जाती है और दूसरा उससे बहुत तंग होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। इसी तौर पे याद रखिए, फीलिंग ऑफ गिल्ट, यानी बेवजह अपने आप को इल्ज़ाम देने को दिल करता है। और आखिरी बात यह है कि आपका किसी बात पे फोकस नहीं रहता। ये 9 चीज़ें हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। ये सैड की अलामत हैं और सैड सिर्फ बरतानिया में लोग नहीं होते, अमेरिका में नहीं होते, हमारे तो आसपास जगह जगह होते हैं, पर हम उनको
ट्रेस नहीं कर पाते हम चीज़ों को। देखें, इल्म और फहम ये है कि मेरा रब, क्या अल्लाह की तारीफ की जाए कि ज़रा ज़रा सी चीज़ों को दुनिया में अगर डिस्कवर करने वाला आपको मन मिल जाए, डिस्कवर करने वाला आपको जहन मिल जाए, और आप जिस फर्ज करें तिब्बी शोबे में हो, ज़हनी अमराज के शोबे में हो, तो आप फिर उसको आइडेंटिफाई करते हो, आप उसको ट्रेस करते हो, उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर लेके आते हो कि ये विंटर डिप्रेशन है, ये सर्दियों में आएगी, गर्मियों में कम हो जाएगी। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि जिसमें ये गर्मियों में भी कैफियत होती है लेकिन गर्मियों में ये कम होता है। ये जो उदासी का दौरा पड़ता है ये आमतौर पर सर्दियों में पड़ता है। वैसे हम तो यही समझते रहे आज तक कि जिसको इश्क का भूत सर से नहीं उतरता और वो जिससे इश्क होता वो उतर के चला जाए, तो उदासी और कोई धोखा दे जाए, कोई चीट कर जाए, कोई आपका दिल दुखा जाए, तो फिर सैड सैड रहने को दिल करता है। लेकिन ये जो मसला है ये बहुत गंभीर है, सीरियस है, इसको सीरियस लेने की जरूरत है। अच्छा, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे सैड के मरीज को लेके, या आप खुद अगर आप उसका पेशेंट हैं, तो डॉक्टर आपसे 6 सवाल उसको जरूर करने चाहिए। लाइक आपका जो सीजनल बिहेवियर है वो कैसे बदला है। नंबर 2, आपका लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आई है। नंबर 3, आपका जो मूड स्विंग्स है वो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं ना, कभी खुशी, कभी कम गम, कभी ज्यादा, कभी कम। चौथी चीज जो है, आपका जो ईटिंग हैबिट्स है वो कैसी है, क्या बढ़ गई है। समटाइम सैड में ये होता है कि आपका ज्यादा खाने को दिल करता है, और समटाइम ये होता है कि आपकी भूख मर जाती है, तो उसका जो पैटर्न है वो फिर देखा जाता है। डॉक्टर और देखिएगा कि वो क्या चेंजेस हैं जो सीजनल चेंजेस हैं, जो आम दिनों में नहीं थी पर इस विंटर सीजन में आपके साथ आ गई हैं। ये जो नए शादीशुदा लड़के लड़कियां होते हैं ये उनके साथ भी हो सकता है। ये जो शादी के 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, ये उनके साथ भी हो सकता है। और बाद लोग जो दफ्तरों में बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे वर्कर होते हैं, उनके साथ भी हो जाता है। ये जो हमारे मोहसिनीन हैं जो तहकीक करते हैं, जुस्तजू करते हैं और फिर चीज़ों को नैरो डाउन करके लेके आते हैं कि दिस इज व्हाट द इशू इज, तो आप सोचिए इनकी इंसानों पे कितनी मेहरबानी है। मैं जिस बात पे कभी कभी फोकस करता हूँ या आप लोगों से कहता हूँ, लाइक अभी मुझे आने वाले दिनों में 13 तारीख को नज़रिया पाकिस्तान जो फाउंडेशन है वो जॉब फेयर कर रही है, बुक फेयर कर रही है, और मुख्तलिफ तालीमी इदारों से लाहौर में, जौहर टाउन में पिछले साल भी उन्होंने किया था बहुत बड़ा प्रोग्राम। तो 13 को 11 बजे डेयर टू विन पे मैं वहाँ करूँगा बात। तो उस पर भी मेरा फोकस यही होता है कि आप जिस शोबे में हो, जहाँ पे हो, तो कुछ ऐसा करें कि लोगों का भला हो, लोगों की टोटल जो लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो लिविंग पैटर्न है वो बदले। ज़ाहिर है अच्छा होगा तो आपका ईमान भी बेहतर होता है, आपकी वैल्यूज़ भी बेहतर होती। इसी तरह के इस माह के आखिर में मुझे सियालकोट जाना है, वहाँ भी सी सियालकोट के नाम से जमीयत वालों ने अपना प्रोग्राम रखा है, तो इंशाल्लाह वहाँ भी दिन के 11 बजे मेरा प्रोग्राम है। ये शायद कोई 25-26 के राउंड अबाउट है, तो होपफुली वहाँ भी जो हैं उनसे मुलाकात है। ये सैड यानी जिसमें आप बिला वजह आपको सैड रहने का दिल करता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। इसके 3 इलाज हैं। एक लाइट थेरेपी हम करते हैं, दूसरा वो थेरेपी होती है जो लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है, उस पर चेंजेस की जाती हैं, तीसरी टॉक थेरेपी होती है। अगर जिस पेशेंट के साथ भी ये हो, आप जहाँ भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये इसकी ट्रीटमेंट दवाई से के साथ नहीं है, ये थेरेपीज के साथ है। अच्छा, अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से ये इंसान को सैड बनता है। इसकी जो वजह साइंस ने अजीबोगरीब दरियाफ्त की है वो जो कि जिन लोगों को दिन की रोशनी और सूरज की रोशनी कम दस्तयाब होती है, इसलिए कि आपको याद हो तो गांव में माएँ अपने बच्चों को दोपहर को मालिश करके चारपाई पर लिटा के और उसके बाद उनको ऊंधा भी लिटाती थी, उनको सीधा भी लिटाती थी। अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स को जब आप लाइट थेरेपी देते हैं तो उसमें उनके जिस्म पे ऑयलिंग करके और उनको बिल्कुल सीधा कुछ वक्त लिटाना होता है, कुछ लोग उनको ऊंधा लिटाना होता है ताकि उनके जिस्म में, अच्छा जब ये आपको लाइट या सूरज की रोशनी पूरी नहीं मिलती
تو ایک جو بہت میجر کمی ہو جاتی ہے جسم میں، کہتے ہیں ہائپوتھالامس، یہ کم ہو جاتا ہے. اچھا یہ کم ہوگا تو کئی ساری خرابیوں کا یہ پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. اچھا آپ نے دو اور کا یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کا سنا ہوگا، ہم نے کسی جگہ اس کا ذکر کیا. ایک تو میلاٹونن ہے، تو میلاٹونن ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ جسم میں اس کا بدل جاتا ہے، یعنی جتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ لیول ہو جاتا ہے تو بھی آپ اس ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہے سیروٹونن، اس کا بھی جو پروڈکشن ہے وہ کم و بیش ہوتی ہے، اور جب تھوڑی تحقیق کی جاتی ہے، پیشنٹ سے ملا جاتا ہے، تو پھر دونوں وجوہات سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ دونوں جو کیمیکلز ہیں کیوں کم زیادہ ہوئے، جس نے پوری موڈ سوئنگز اور پوری شخصیت کو خراب. جو آخری وجہ ہے، جو باڈی کا انٹرنل کلاک سسٹم ہے وہ بھی خراب اگر ہو جائے، لائک آپ کی شفٹیں ہیں دن کی، رات کی، دوپہر کی، اور آپ کو سورج کی روشنی میسر ہی نہیں آتی آپ کام کرتے کرتے، تو جو اندر کا آپ کا سسٹم ہے، جو کلاک کا سسٹم ہے، ٹائم کا سسٹم ہے، وہ خراب ہو جائے تو بھی آپ سیڈ کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ اس کیفیت میں ہوں، لیکن کسی بھی بیماری کے بارے میں جاننا اور اس کے ویئر اباؤٹس کو جان لینا، آپ اپنا ٹریٹمنٹ اور اپنے پیاروں کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور پریشانی سے اس کو برا بلا کہنے کی بجائے اس مرض کی تہ کو بندہ پہنچتا ہے تاکہ اس کو دور کیا جا سکے اور ان کی زندگی میں بھی خوشی، آسانی، خوبصورتی لائی جا سکے کہ جو بیچارے اس کا شکار ہوتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت.